बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर नंबर 7 है, जनरल साइंस क्लास 7 के चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर है। इससे हमने सारे एमसीक्यूज निकाले हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पहले वाला एमसीक्यूज, फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक जो खुराक हम खाते हैं इसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक ग्लूकोज की तरह। ठीक है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज, सेल यूज ग्लूकोज टू गेट। सेल हमारे साथ ग्लूकोज एनर्जी के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर एमसीक्यूज, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन की वो सीरीज विच स्लोली रिलीज एनर्जी स्टोर इन द फूड मॉलिक्यूल, जो कि स्लोली एनर्जी रिलीज करते हैं, जो एनर्जी फूड मॉलिक्यूल में मौजूद है, इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है। 4 नंबर एमसीक्यू, सेलुलर रिस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप। सेलुलर रिस्पायरेशन के दो अकसाम होते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में हो क्या टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, होता है। ठीक है। 7 नंबर एमसीक्यूज, इक्वेशन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, वो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और हमारे लिए क्या क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए इक्वेशन है। ठीक है। 8 नंबर एमसीक्यूज, रिस्पायरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, इसको हम एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा किस्म है रिस्पायरेशन के। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे साथ एनर्जी जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज होगा एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के साथ जब हम इसके कंपेरिजन करते हैं। ठीक है। 10 नंबर एमसीक्यूज, इक्वेशन फॉर एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन है वो क्या है, ग्लूकोज हमें क्या देगा, लैक्टिक एसिड, या ग्लूकोज हमें क्या देगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11, रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो ब्रीथिंग प्रोसेस में हमारे साथ मदद करेगा, और दूसरा गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है। 12 नंबर एमसीक्यूज, एयर बिकम क्लीन। जो एयर हवा है वो क्लीन हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म, और मॉइस्चर इससे मिलते हैं, मॉइस्ट हो जाता है। ठीक है। नेजल कैविटी में ये 3 काम हो जाते हैं। ठीक है। 13 नंबर एमसीक्यूज, ब्रोंकी फर्दर डिवाइड इनटू ब्रांक्यूल। ब्रोंकी हमारे साथ फर्दर ब्रांक्यूल को डिवाइड होता है। ठीक है। 14 नंबर एमसीक्यूज, ब्रांक्यूल हैव टेनी। ब्रांक्यूल में हमारे साथ टेनी थिन वॉल एयर सैक मौजूद है, इसको हम अल्वेओलाई कहते हैं। एक्चुअल साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज जहां टेक प्लेस करते हैं, वो एक्चुअल साइट क्या है, अल्वेओलाई है। 16 नंबर एमसीक्यूज, ब्लड विद लेस ऑक्सीजन, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो इसको हम ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो, इसको हम ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं। ठीक है। 17 नंबर एमसीक्यूज, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड कैपिलरीज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है। 18 नंबर एमसीक्यूज, अल्वेओलाई की क्या खसूसियत होगी, थिन वॉल होगी, लार्ज सरफेस एरिया है इसकी, मॉइस्ट हो, और इसमें ब्लड कैपिलरी भी मौजूद होगी। ठीक है। 19 नंबर एमसीक्यूज, सरफेस एरिया ऑफ अल्वेओलाई इज, वो सरफेस एरिया जो है अल्वेओलाई के वो टेनिस कॉर्ट के इक्वल होंगे। ठीक है। टेकिंग एयर इनटू लंग्स एंड गेटिंग आउट, वो अमल जिसमें हम एयर को लंग्स में एंटर करते हैं और फिर बाहर भेजते हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं, तो इस अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है। 21 नंबर एमसीक्यूज, व्हेन लंग एक्सपेंड, जब हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाता है तो एयर मूव इन, हमारे लंग्स में अंदर एयर जो है वो दाखिल हो जाते हैं, एंड व्हेन एक कंप्रेस, और जब लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं तो एयर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इनहेलेशन हवा के अंदर लेने को कहते हैं, और हवा के बाहर खारिज करने को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है। 22 नंबर एमसीक्यूज, ब्रीथिंग इज फिजिकल व्हाइल रिस्पायरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग हमारे साथ फिजिकल प्रोसेस है और रिस्पायरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। 23 नंबर एमसीक्यूज, बोथ आर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है दोनों। ब्रीथिंग आउट ऑफ सेल,
ठीक है। ब्रीथिंग जो है वो सेल के बाहर हो टेक प्लेस करते हैं, वाइल रिस्पायरेशन सेल में अंदर, ठीक है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा और रिस्पायरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। 25 नंबर एमसीक्यूज, सिस्टम दैट मूव ब्लड थ्रू बॉडी, वो सिस्टम जो कि ब्लड को सारे जिस्म में थ्रू द मूव करते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। 26 नंबर एमसीक्यूज, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट, ये तीन हमारे साथ सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। 27 नंबर एमसीक्यूज, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, ब्लड में हमारे साथ प्लाज्मा और ब्लड सेल क्या मौजूद होंगे, मुश्तमिल होंगी ब्लड। और प्लाज्मा की कलर क्या है, पेल येलो कलर होगा प्लाज्मा की, ठीक है। ब्लड कैरीज, ब्लड हमारे साथ कैरी करते हैं, ले जाते हैं वाटर, न्यूट्रन, गैसेस, वेस्ट, केमिकल्स, ये हमारे साथ सॉरी बॉडी में ये कैरी करते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से लेती है और उधर से भी कैरी करते हैं, ठीक है। 29 नंबर एमसीक्यूज, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों हमारे साथ मिल के ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है। इससे ब्लड बनते हैं, इससे ब्लड इज अबाउट, ब्लड हमारे साथ 55% प्लाज्मा है, 1% WBC प्लस प्लेटलेट्स और 44% जो है वो RBC है, ठीक है। हमारा सारा ब्लड जो है वो 55% क्या है प्लाज्मा, 1% WBC प्लस प्लेटलेट्स और 44% जो है वो RBC है। 31 नंबर एमसीक्यूज, RBC आर डिस्क शेप, RBC का शक्ल डिस्क शेप होगा और कंटेन हेमोग्लोबिन, ठीक है। HB इस RBC में HB मौजूद होंगे और HB का क्या काम है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू बॉडी पार्ट्स, और ये RBC जो है ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग से बॉडी पार्ट्स को। 31 नंबर एमसीक्यूज, 32 नंबर सॉरी, डिजीज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ RBC, जब RBC का नंबर जो है तादाद लेस कम पड़ जाता है तो इसको इस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। 33 नंबर एमसीक्यूज, प्लेटलेट्स आर इरेगुलर शेप, प्लेटलेट्स का कोई खास शक्ल नहीं होगा, वो इरेगुलर है और काम क्या है, स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। डेंगू वायरस रिड्यूस प्लेटलेट्स, सॉरी डेंगू वायरस जो है वो प्लेटलेट्स की जो मकदार है वो कम करते हैं, ठीक है। तो फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। 34 नंबर एमसीक्यूज, WBC डिफरेंट शेप, WBC की मुख्तलिफ शेप है और मुख्तलिफ साइजेस भी है। एक्ट लाइक बॉडी आर्मी, WBC हमारे साथ हमारे जिस्म के आर्मी की तरह काम करते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, क्लोज रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ओपन नहीं है, ठीक है। ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वो ब्लड वेसल जो कि बॉडी फाट तक ब्लड ले जाते हैं हार्ट से, इसको हम आर्टरी कहते हैं। हार्ट पुश ब्लड इनटू आर्टरीज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जो हार्ट आर्टरीज पे एग्जर्ट करते हैं इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन, सारे आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट एक के अलावा, ठीक है। इस पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। 39 नंबर एमसीक्यूज, आर्टरीज ब्रांच अप, आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं किस चीज़ में, कैपिलरीज को। एट वाल 1 सेल थिक, इसकी वाल जो है वो 1 सेल थिक होता है, मतलब 1 सेल की मकदार में थिक होता है, ठीक है। 40 नंबर एमसीक्यूज, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड, वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी पार्ट से हार्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, वेंस, ठीक है। वॉल ऑफ वेंस, वेंस के जो वाल है वो आर्टरी से थिनर होते हैं, मतलब नरम कम होते हैं, ठीक है। 42 नंबर एमसीक्यूज, ऑल वेंस कैरी ऑक्सीजन, सारी वेंस जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन फॉर ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के अलावा, ठीक है। 43 नंबर एमसीक्यूज, ए ब्लड वेसल लाइट एट वेल स्ट्रेच ट्वाइस फ्रॉम द होल अर्थ, अगर हम ब्लड वेसल जो है वो इसको हम लेट करते हैं, मतलब इसको हम लेट करते हैं तो ये सारे अर्थ से, सारी ज़मीन से 2 बार जो है वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है, इतना इसके लंबाई है। हार्ट हैज़ 2 पार्ट, हार्ट में हमारे साथ 2 पार्ट्स मौजूद होंगे, इसको एक को हम आर्टियम कहते हैं और दूसरे को वेंट्रिकल। अपर ब्लड रिसीविंग पार्ट को हम आर्टियम कहते हैं और लोअर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। रिसीविंग पार्ट को हम आर्टियम और डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट हैज़ वॉल, हार्ट में वॉल मौजूद होगी जो कि ब्लड फ्लो क्या करते हैं, 1 डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, 1 डायरेक्शन में रखते हैं। कौन सी चीज़, हार्ट वॉल्स, ठीक है। हार्ट बीट इज इन 1 ईयर, एक साल में हमारे साथ हार्ट बीट कितने 42 बिलियन टाइम्स होंगे, ठीक है। ह्यूमन हैव 5 लीटर ब्लड इन बॉडी, इंसान में 5 लीटर ब्लड मौजूद होंगे, ठीक है। हार्ट इज मेड ऑफ
कार्डियक मसल, हार्ट हमारे साथ कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। कार्डियक मसल नॉट टाइट, कार्डियक मसल जो है वो तक नहीं जाती, ठीक है। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, अ टीम ऑफ क्लाइंबर्स वाज क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन, नियर टॉप दे फील डिफरेंट एंड ब्रीथिंग, ठीक है। एक टीम है क्लाइंबर्स की, वो माउंटेन की तरफ क्लाइंबिंग करते हैं, अगर जब वो टॉप की तरफ बढ़ जाते हैं तो वो ब्रीथिंग में मुख्तलिफ वाले जो है महसूस करते हैं, तो ये क्या, किस वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ जाते हैं टॉप में, इस वजह से, ठीक है। 53 नंबर MCQs, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी पार्ट और ब्लड में के दरमियान एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस कहाँ होता है, कैपिलरीज में, ठीक है। 54 नंबर MCQs, अ पर्सन अफेक्टेड विद एनीमिया लुक फेल, वो बंदा जो एनीमिया से अफेक्टेड हो, मुतासिर हुआ हो, वो जर्द दिखता है, एंड फील टायर्ड और तक जाते हैं, ऑल हिज बॉडी सेल गेटिंग लेस ऑक्सीजन, ये किस वजह से, इसकी सारी बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल जो है वो कम ऑक्सीजन ले जाते हैं, ठीक है। 55 नंबर MCQs, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन अल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होंगे, अल्वियोलाई में होंगे, ठीक है। एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है अल्वियोलाई। सेलुलर रेस्पिरेशन रिक्वायर, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिक्वायर है, ज़रूरत है उन चीज़ों की, ठीक है। वॉल आर फ्लैप दैट कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, वॉल के क्या काम है, वन डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। और वेन प्लस हार्ट में मौजूद होंगे वाल, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 2 चैम्बर ऑफ हार्ट में मौजूद है, वो है लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। 59 नंबर MCQs, व्हिच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज लिक्विड, ब्लड के कौन से कंपोनेंट जो है वो लिक्विड है, वो प्लाज्मा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस इन इनहेल प्लस एक्सहेल है एयर, ये अमाउंट ऑफ गैस है इनहेल और एक्सहेल एयर में, ऑक्सीजन कितना होगा, 21% इनहेल होगा, 16% जो है वो एक्सहेल। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% इनहेल, 4% एक्सहेल, ठीक है। नाइट्रोजन जो है 78% इनहेल, 78% एक्सहेल, ठीक है। तो ये हमारे साथ चैप्टर नंबर 2 की सारे MCQs है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर हम इस पर इंशाल्लाह नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 3 को भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपलोड करेंगे। हमारे साथ जो है वीडियो देखते रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते रहें, ठीक है।